अच्छा सुनो, मेरा एक दोस्त है जो आर्ट गैलरी चलाता है और वो हर महीने मुख्तलिफ एग्जीबिशंस करता है। उसका ऑफिस भी हमारे ऑफिस के करीब ही है। इस बार वो लोग उस्मानी फनपारों के हवाले से एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। मैंने तुम्हारे खत्ताती के काम के बारे में बताया और तस्वीरें भी दिखाई जो बहुत पसंद आई उसे। वो कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास चीजें हैं तो मैं नुमाइश में रखना चाहता हूँ। मुझसे मांग रहे हैं वो? हाँ, तुमसे। मेरे घर पर बनाए खत्ताती के काम वो नुमाइश में रखेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल में तुम पहले ही देर कर चुकी हो। हाय 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 रोहान, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन बात यह है कि मैं तो कोई फनकारा नहीं हूँ, बस घर पर छोटा मोटा कुछ कर लेती हूँ। फनकार होने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। तुम्हारे अंदर जो कुदरत ने तख्लीकी सलाहियतें दी हैं, बस वही काफी है। तौबा करो, ऐसी बातें नहीं कहो। तख्लीक तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का वस्फ है। ठीक है, तो फिर पैदावारी सलाहियत कह लेते हैं, या फिर जैसे तुम मुनासिब समझो। लेकिन नतीजा तो सामने है, तुम्हारी सलाहियत सबको देखनी चाहिए। पता नहीं, हो भी सकता है कि लोगों को पसंद ही ना आए। तो फिर ना आए, कम से कम तुम तो एक नुमाइश में शरीक हो जाओगी। ठीक है, तो करते हैं। ये हुई ना बात जबरदस्त। और वो कह रहा था कि 3 तस्वीरें काफी होंगी। मेरे पास बहुत है। ओह, तो फिर इसके लिए मैं सबसे अच्छे वाले फनपारे चुनूंगी। ठीक है, तो फिर हम लोग कल इसी वक्त यहीं पर मिलते हैं। चाहो तो हम साथ भी जा सकते हैं। ठीक है। अरे नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही पुरजोश हो गई हूँ। आम सी बात है, नए आगाज हमेशा ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो फिर मैं यूं करती हूँ कि घर जाकर इंतखाब करती हूँ, तुम्हें तस्वीर भेजती हूँ और तुम मुझे अपनी राय देना। अरे मुझे रहने दो। हरगिज़ नहीं, ये सब तुम्हारी सोच से शुरू हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रहनुमाई करो। जो तुम्हें अच्छी लगे वही 3 भेजेंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। लेकिन मैं अम्मी को क्या कहूंगी? हाँ? अम्मी को समझाने के लिए क्या बहाना बनाऊं? उन्हें कह दो कि नुमाइश का इंतजाम हमने किया है। मैं अपने दोस्त से बात कर लूंगा और इफ्तिताह में मदद भी कर दूंगा। यूं झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है, फिर तो बात बन जाएगी। अल्लाह तुमसे राजी हो। आइए भाई, खुशामदीद। शुक्रिया उमर, कुछ बात करनी थी तुमसे। खैरियत तो है भाई? फिर से घर वालों ने कुछ कह दिया क्या? अजलान साहब ने बहू के बाप के साथ पार्टनरशिप में होटल खरीद लिया। क्या? मैं भी तुम्हारी तरह चौंका था जब उसने बताया। भाई आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? अगर वो ऐसा करना चाहता था, यानी उसे चाहिए था कि कम से कम आपके पास आकर आपसे पूछ तो लेता। काश वो पूछ लेता। दुआ का बाप बहुत चालाक है, देखा किस तरह हमारे बेटे को काबू कर लिया। होटल कहाँ लिए है उन्होंने? पता नहीं, गुस्से में मैं सही से समझ नहीं पाया, शायद मालते पे कहा या कुछ और। भाई आप चाहें तो मैं असलान से बात करूं? जरूर करो। पता नहीं अपना कारोबार करने का खब्त कहाँ से सवार हो गया उस पर। खानदानी रख रखाव तो भूल ही गए ये लोग। तुम्हें अगर कुछ करना है तो मैंने कब रोका है? याद रखो तुम्हारा एक भाई भी है, अगर तुम मनमानी करोगे तो वो भी करेगा। ये रेहान नामी आदमी ने बच्चे की अकल बंद करके रख दी है। सच कहूं तो इस शादी के बाद हर दिन एक नई बात सामने आती है। अल्लाह हम सब पर रहम करे। आपका गुस्सा हक बचाने पे भाई, लेकिन मैं पहले जरा मामले को अच्छी तरह समझ लो। मसला पैसे का नहीं, नीयत का है। अगर कोई बदनीयत आकर आपका जहन बदल दे तो हम तो गए ना काम से। क्या गलत कह रहा हूं? ऊपर से मेरे सामने आकर कहता है मैंने अपने पैसे से लिया है, और कोई इससे पूछे भी ना कि पैसे कहां से लाया। भाई वैसे भी आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं थी, नौजवान है, कहीं गलत ना समझ बैठे। नहीं कहा, बहुत मुश्किल से जब्त किया, कुछ नहीं कहा मैंने उसे। मेरा ख्याल है शायद वो अपने फैसलों से खुद को मनमाना चाहता है।
किसके सामने, कैसे फैसले, किस बात को उम्र? मेरा बेटा है, हर आसाइश उसे दी, हमला लड़की से शादी करूंगा कहा, फिर भी हमने उसे कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज भी नहीं। ऊपर से लड़की की माँ ने जो सलूक किया हमारे साथ, वो भी हमने बर्दाश्त किया। भाई मैंने कहा ना बात करता हूँ उससे, आज रात उसे खाने पे ले जाता हूँ कहीं। हाँ ले जाओ। जवान है, गलती हो गई उससे, बस आप कुछ मत कहिएगा भाई। मैंने क्या कहना है उमर, वैसे ही मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। सब ठीक है ना बेटा? सब ठीक है, बिल्कुल फिक्र मत करें मॉम। ओके। और बेबी कैसा है? वो भी ठीक है। 2 बच्चों को कैसे पालती हो दुआ, अब बस ये देखना है मुझे। मॉम मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ मॉम, मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली है, कोई मसला नहीं है। अजलान भी मेरा साथ दे रहा है, यानी अब आपके परेशान होने की कोई वजह नहीं है। बहुत खुशी की बात है दुआ, तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना, और ये कि अजलान तुम्हें घर नहीं बिठाएगा, ये जान के बहुत अच्छा लगा। मॉम अजलान वैसा इंसान नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, यानी आप उसे उस दिन के हिसाब से जज ना करें तो अच्छा होगा। चलो इस पर बहस ना करें तो बेहतर है दुआ। माँ बेटी मिलके बैठे हैं तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप अजलान के बारे में कोई भी गलत बात सोचें। नहीं सोच रही दुआ, मेरे लिए तुम्हारी खुशी, सेहत और तालीम बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट्स इट। वैसे यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया है मुझे, जिसे हम आपके घर आकर करेंगे। हमारे घर में बहुत रश होता है ना, आपके घर कर सकते हैं ना हम? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, मुझे खुशी होगी। बेहतरीन, तो फिर कल दोपहर को हम सब लोग आ जाएंगे, ठीक है? मैं आयशा को भी बता दूंगी। हाँ आ जाओ आ जाओ। मैं तो स्कूल में होंगी, लेकिन सवेरा से कह दूंगी, वो सब मैनेज करा देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरा घर नहीं, वो हमेशा तुम्हारा घर है और रहेगा। शादी होने का मतलब ये नहीं कि तुम अजनबी हो गई। ठीक है। मैं सोच रही थी कि मरियम साहिबा को फोन कर लूं, नया साल आ रहा है ना, तो मैं क्यों ना उनको डिनर पे इनवाइट कर लूं। क्या वाकई मॉम? हाँ बेटा, मरियम साहिबा ने कई बार हमें अपने घर बुलाया है। अगरचे हमारे दरमियान काफी मिसअंडरस्टैंडिंग भी रही, लेकिन फिर हालात बेहतर हो गए और मैं चाहती हूँ इसी तरह से रहे। बिल्कुल, अम्मी ने भी तो बुलाया था, आपको भी अपने घर दावत देनी चाहिए। अगरचे तुम्हारा उनको अम्मी कहना मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, मगर फिर भी मैं आदत डाल रही हूँ। मैंने तो कह दिया, बाकी तुम समझदार हो। आप कहें तो दावत दे दूं आपकी तरफ से? मैं खुद फोन करूंगी उन्हें, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वो यकीनन बहुत खुश होंगी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे सबसे बेहतर फैसला करने की तौफीक अता फरमा। मैंने ये चुने हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे जितने तो नहीं, मगर ये सब है खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खैर करे। आइए दुआ साहिबा, सारा दिन कहाँ थी आप? शाम बखैर नाला भाभी, कैसी हैं आप? शाम बखैर दुल्हन साहिबा, आप तो हमें याद ही नहीं करती। वैसे कहाँ रह गई थी? यूनिवर्सिटी, फिर मॉम की तरफ गई थी। अच्छा, शोहर को गुस्सा दिलाया, फैमिली को आपस में लड़वा दिया, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी। वैसे
इस बात पे दाद देना पड़ेगी। दाद देने वाली कोई बात नहीं है भाभी, ये फैसला अजलान और मेरा है। तुमने जो चाहा उसे मनवा लिया। मेरी पहली तरजीह मेरा शौहर और खानदान है। मैं तुम्हारी तरह तमाशा खड़ा नहीं करती। तमाशा नहीं करती, बल्कि आप कर ही नहीं सकती। देखिए भाभी, मैं और अजलान यूनिवर्सिटी में मिले थे। वो जानता था मेरे नजरियात क्या हैं, इसीलिए उसने मुझसे शादी की। हमारे बीच फर्क यही तो है। खैर, मेरे बारे में इतना फिक्रमंद रहने का बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। इसका अंदाज तो देखो जरा, कितनी मगरूर है। दिमागी मरीजा कहीं की, पीछे ही पड़ गई है मेरे। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती इस लड़की को उसकी औकात याद दिला करूंगी। क्या हुआ? किस लड़की को? इस घर की लाडली बहू दुआ के बारे में बात करी हूँ मैं। क्या किया है उसने? यूं ही बातों बातों में चुपती बातें कह गई। कहा कि मैं जाहिल हूँ और वो तालीम याफ्ता। उसका शौहर उसे यूनिवर्सिटी में मिला। इसी तरह की जली कटी बातें कर रही थी। यूं ही आकर तुम्हें ये सब कुछ कह दिया? मुस्तफा जान, जब बात दुआ की आती है तो तुम फौरन उसके हिमायती बन जाते हो, लेकिन मेरे लिए कभी कुछ नहीं बोले। नहीं यार, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। जाके अजलान से कहो कि अपनी बीवी को समझाए। असलान तो चाचा के साथ डिनर पर गया हुआ है अभी। तुम क्यों नहीं गए? पता नहीं, ख्याल ही नहीं आया। तुम्हारी फैमिली तो तुम्हें मुंह तक नहीं लगाती। नाला, वो कारोबारी बातें कर रहे होंगे। तुम भी तो उस कंपनी का हिस्सा हो ना, कैसी बातें कर रहे हो? हिस्सा हूँ, लेकिन कुछ मामला अलग अलग होते हैं। ठीक है मुस्तफा। सवेरा, कल तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पढ़ाई के लिए आ रही है। तुम उन लोगों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ना। ठीक है ज़ैनब साहिबा, आप फिक्र मत करें। और जरा जिमल से कहो कि जल्दी आ जाए, हम वेट कर रहे हैं। हमेशा देर से आती है। दुआ आ रही है? जी मम्मी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आ रही है, स्टडी करनी है उसे। अरे भाई, मुबारक हो तुम्हें। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। शुक्र है कि ये दिन देखने को मिला मुझे। रिलैक्स हूँ मैं बहुत। अच्छा मम्मी, मैं दुआ के ससुराल वालों की दावत करना चाह रही थी घर पर। बहुत अच्छा ख्याल है। देर आयत दुरुस्त आयत। टाइम नहीं मिल रहा था ना मम्मी, क्या करूं? जबकि दुआ के ससुराल वाले मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, क्या करूं? अरे इस दौर में कौन किस पर जान लुटाता है ज़ैनब। सारे रिश्ते नातों में बनावट और दिखावा है। खैर हमें क्या, हम अपना फर्ज अदा करेंगे। पूरी फैमिली को बुलाऊंगी मम्मी। हाँ, सबको एक साथ बुला लो। यही सोचा है। फ्रेंच ओवन में एक टर्की बनाएंगे। ठीक है। साथ में एक चिकन पुलाव और 2 जैतून की तेल वाली सब्जियां, बस। एक्सीलेंट। और मैं सबके लिए छोटे छोटे से गिफ्ट्स बना लूंगी, हम उनको जाते हुए देंगे। ये सब कैसा लगेगा मम्मी? बहुत खूबसूरत लगेगा। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर का डिनर बहुत खूबसूरत और अलग लगे। चले, मैं अब मरियम साहिबा को फोन कर लेती हूँ। और हमारी वो चंचल भी आएगी। अरे मम्मी, वो आपकी अपनी बेटी है, ऐसे क्यों कह रही है? ठीक है। अच्छा, वैसे आप रिलैक्स रहे, वो मामला कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। और वैसे भी उस दिन घर पे सब ठीक हो चुका है, ज्यादा ना सोचें उस बारे में। एलिफ की मौजूदगी में कुछ भी हो सकता है ज़ैनब, इसीलिए कहा। मम्मी, वो भी समझ ही गई होगी, आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह। अम्मी। नूर बेटा, बैठने की जरूरत नहीं, खाने पे चलते हैं। खाने से पहले कुछ बात कर सकती हूँ आपसे? हाँ कहो। मुझे एक नुमाइश की पेशकश आई है। कैसी नुमाइश? एक गैलरी है, उस्मानी फ़नून के मौजू पर उन्होंने एक नुमाइश मुनक़िद की है। उन्होंने मुझसे खत्ताती के 3 नमूने मांगे हैं। तुम्हें कहाँ से ढूंढा उन लोगों ने, और तुमसे ही क्यों चाहते हैं? एलिफ साहिबा है ना, दुआ की जो खाला है। हाँ जानती हूँ बेटा, वो कौन है, जानती हूँ उन्हें। ये उनकी कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है। कि तुम एलिफ के साथ काम करने का सोच रही हो, और तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हो गए उससे? नहीं अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उनका असिस्टेंट है ना, रोहान, याद आया? वो बेढंगा सा लड़का। फिर? हाँ तो अम्मी, वो उसी ने बताया कि ऐसी नुमाइश हो रही है, और पूछा कि शामिल होना चाहोगी? बेटा, वो लड़का तुमसे कांटेक्ट में क्यों है, और तुम्हारा नंबर उसके पास कैसे गया? अम्मी, शादी के दौरान थोड़ी बात हुई थी, इसीलिए। वैसे अम्मी, आप इतना शक क्यों कर रही हैं? तो शक नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी बेटा? इसमें क्या गैर माकूल है? बिल्कुल गैर माकूल है।
और इतना ही शौक है तो अपने बाबा से कहो, वो करेंगे कुछ तुम्हारे लिए। तुम अपनी एग्जीबिशन करना, उन लोगों के बीच तुम्हारा क्या काम। देखिए अम्मी, मैं बाबा के सहारे कुछ नहीं करना चाहती हूँ, मैं खुद अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ। क्या हो जाएगा आजमा के? तुम्हें लगता है उस नुमाइश में जाकर तुम दुनिया की सबसे मशहूर खत्तात बन जाओगी? बन भी सकती हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी, आप मुझे कमतर क्यों समझती हैं? आपको मेरी बातों पर कभी भरोसा क्यों नहीं होता? अब ये बात कहाँ से आ गई नूर बेटा? जब मैं चेहरे पर मेकअप करती हूँ आप कहती हैं कौन देखेगा तुम्हें, और अब जब नुमाइश की बात है तो कहती हैं तुमसे क्या होगा। अम्मी, क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पकाना है? बस करो और अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ बेटा। खाने पे चलते हैं ताकि सुकून से खाना खा लें सबके साथ। किसके सुकून के लिए? आपके सुकून के लिए? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हुआ क्या है? हुआ क्या है तुम्हें? अम्मी, मैं आपके पास आती हूँ मशवरा लेने के लिए, लेकिन उल्टा आप मुझे जलील करती हैं। और जिस ज़ैनब खातून को आप नापसंद करती हैं ना, कम से कम वो अपनी बेटी के साथ खड़ी होती हैं, लेकिन अफसोस कि आप उन जैसी भी नहीं निकली। हस्बुनल्लाह, हस्बुनल्लाह। लगता है बाबा ने शिकायत की है। शिकायत तो नहीं की, लेकिन जो हुआ है उसकी खबर जरूर दी है असलान। ये बताएं अंकल, या तो मैं गलत हूं या शायद बाबा कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तुम गलत हो। बस करें यार। क्या बस करूं? देखो बेटा, तुम्हारे बाबा ऐसे इंसान नहीं हैं जो तब्दीली को आसानी से कबूल करें। उनकी फितरत बहुत रिवायती है, ये बात तुम भी जानते हो। तो फिर ऐसे काम क्यों करते हो जो उनके मिजाज के खिलाफ है असलान? हाँ, यानी मैं खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता? नहीं असलान, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मैंने। मैं तो बस इतना कह रहा हूं तुम्हें उनसे मशवरा जरूर करना चाहिए। अगर कुछ करना है तो पहले उनसे पूछो, उनकी राय लो। तुम कोई बाजार से सब्जी नहीं खरीद रहे हो असलान, तुम होटल खरीद रहे हो। ये कोई मामूली बात नहीं है। तुमने तो इस पर भी बस नहीं किया, जाके दुआ के बाबा के साथ पार्टनरशिप कर ली। मैं जानता हूं तुम खुद मुख्तार हो, लेकिन बाबा से मशवरा जरूर करना चाहिए। ये बड़े कारोबारी फैसले हैं। उनके साथ करने में क्या मसला है? अजलान, वो आदमी एतबार के काबिल नहीं है। अंकल, क्या आप दुआ के बाबा के बारे में जानते हैं ऐसा कुछ? यानी इस बात के पीछे कोई तो रीजन होगा। अजलान, वो आदमी जब तुम्हारा पार्टनर बना तो क्या उसने तुम्हें कोई रकम दी थी? हाँ, दी थी। दी थी। अच्छा है, अगर दी है तो फिर ठीक है। इट्स ओके देन। यानी वो सब तो ठीक है, बाबा कब क्या करें? बहुत नाराज है मुझसे। नाराज तो होंगे। काश कि तुमने ये सब करने से पहले उनसे मशवरा कर लिया होता। उस वक्त नहीं आया मेरे दिमाग में। अगर पता होता कि इतना गुस्सा करेंगे तो बता देता। दुआ को पता है इसके बारे में? नहीं, उसे नहीं मालूम। यानी रेहान ने ये बात अपनी बेटी को भी नहीं बताई? मैं बताने वाला था, फिर मैंने सोचा कि सब कुछ हो जाए उसके बाद बता दूंगा उससे। तो सोचा कि आज पहले बाबा को बता दूं मैं, लेकिन दुआ को इस बात का जरूर बताना चाहिए। उसे आज ही बता दूंगा अंकल। मैं घर जाते ही बताऊंगा उसे। मुझे ये बताओ, तुमने उसका सॉस तो बना के रख दिया था ना? बना दिया है। ठीक है बेटा। हाँ, फरमाइए ज़ैनब साहिबा। मरियम साहिबा कैसी हैं आप? शाम बखैर। शाम बखैर। अल्लाह का शुक्र है, हम ठीक हैं। कहिए। माजरत चाहती हूँ, आपको रात के खाने के वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही थी कि किसी दिन आप लोग, आप सब लोग हमारे घर पे तशरीफ लाएं। हाँ, ये तो खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया, हम जरूर आएंगे। अगर आपको सूट करे तो क्या हम इस वीकेंड पे रख सकते हैं? वरना जो आपको बेहतर लगे मुझे बता दीजिएगा, मैं वैसे ही अरेंज कर लूंगी। पहले अब्दुल्ला साहब से पूछती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर होती है बात आपसे। ख्याल रखिए अपना। अब्दुल्ला साहब से पूछ के बताएंगी। अरे क्या ऐसा ही होता है, शौहर से पूछे बगैर कुछ नहीं होता। फैसला हमेशा मर्द करते हैं। ओके ओके, पूछ ले शौहर से। जिमल बेटा, जल्दी आ जाओ, वेट कर रहे हैं हम।
ये लड़की कब सुधरेगी मम्मी? चलिए शुरू करें। अजलान नहीं आया? वो उमर के साथ डिनर पर है। सब ठीक तो है ना? काम के सिलसिले में। ओके ठीक है। कह रहा था देर से आएगा। खाना खाएं आप। ज़ैनब साहिबा का फोन आया था, वो वीकेंड पे डिनर का प्लान कर रही है। मैंने कहा आपसे पूछ कर बताऊंगी। फोन किया था? सुबह ही तो बात हुई थी, खुशी हुई सुनकर। ठीक है, चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं उन्हें खाने के बाद फोन करके बताती हूँ। मॉम बहुत खुश होंगी। शुक्रिया उनका। तुम्हें क्या हुआ है बेटी? नहीं, कुछ नहीं बाबा। बहुत उदास लग रही हो मुझे। नूरापा, अम्मी से लड़ाई तो नहीं हो गई आपकी? ये क्या बकवास है नायला? इतना तजस्सुस क्यों? क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। बाबा, चाचा और असलान किस बारे में बात कर रहे हैं? कहा तो काम की बात कर रहे हैं। अगर काम से मुतालिक है तो मैं वहां क्यों नहीं? क्या कहना चाहते हो तुम? अरे अजलान यहाँ नहीं है, उसके लिए परेशान हो रहा होगा। और क्या, आप खाना खाएं। मैंने कुछ पूछा है मुस्तफा? बाबा, आप गलत मत समझिए। आपने कहा काम के बारे में। मैं भी उसी कंपनी में काम करता हूं, तो सोचा मैं वहां क्यों नहीं हूं। यही मुनासिब लगा मुझे। कोई एतराज है तुम्हें? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। शक्करपारे भी हैं, आप खाएंगे? मैं ले आऊं? थोड़ा रुक जाओ, खाना तो खाने दो। ठीक है। सुबह सवेरे अजलान के ऑफिस जाकर वहीं सारी डेकोरेशन करेंगे। बापू साहब के ऑफिस में? हाँ बिल्कुल। दुआ अजलान को सरप्राइज देना चाहते हैं। दुआ भी कितनी आशिक मिजाज है ना? अच्छी बात है ना? बिल्कुल, तुम भी ऐसा ही चाहती हो? हरगिज नहीं, माफ करो मुझे। मोहब्बत थका देने वाली चीज है। सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। यार, काश जादू का चिराग होता हमारे पास, तो जान लेते कि कौन मसला बनेगा, कौन हमें दुख देगा। अगर ये सब कुछ हमें पहले से मालूम हो जाता तो जिंदगी वाकई ईद की तरह हो जाती। हाँ, ईद तो बन जाती, लेकिन यकीन करो ना ये खुशी हमारे नसीब में होती ना हमें मिलती तब भी। एलिफ, तुमसे एक बात करनी है मुझे। कहो। वो जो हमारा सरदार है ना, वो जिसकी आर्ट गैलरी है वही ना? बिल्कुल वही। उसकी गैलरी में नई नुमाइश शुरू होने वाली है। इफ्तिताह पर छोटा सा अरेंजमेंट चाहिए था। मुझे मालूम है हमारे लिए मामूली से काम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये हम ही ले लें। ठीक है, तुम कह रहे हो तो कर लेते हैं, मगर क्यों? क्या वजह इसकी? नूर अपनी 2-3 पेंटिंग्स वहां नुमाइश में रखने वाली है। नूर की पेंटिंग्स? हाँ, मैंने सोचा हम करेंगे तो घर वाले इजाजत दे देंगे उसे। हाँ वो तो ठीक है। ये बताओ कि तुम्हारा नूर से क्या ताल्लुक? तुम्हारी कब से बात होने लगी उससे? खैर तो है? बस कभी कभार बात हो जाती है। क्या? और मुझे अब बता रहे हो? एलिफ, इसमें बुरा क्या है? क्या दो लोग आपस में बात नहीं कर सकते? एक मिनट। तुम दोनों एक दूसरे से बातचीत शुरू करते हो, वो बातचीत बढ़कर ताल्लुक में बदल जाती है, और मुझे तब पता चलता है जब काम की जरूरत पड़ी। एक मिनट रोहान साहब, ये मुझे हजम नहीं हो रहा। यहाँ दिल का मामला है। ऐसा कुछ नहीं है यार, खुदा के लिए बात को गलत रंग मत दो। रोहान देखो, बहुत मोहतात रहना। किस चीज में मोहतात रहूं? देखो, मुझे ये खौफ तो नहीं है कि तुम्हें दुआ की तरह कैद कर देंगे, लेकिन अगर तुम भी नूर की तरह संजीदा और खामोश हो गए और तुम भी हमें अजीब सी नजरों से देखने लगे तो? एलिफ, ये बदतमीजी है। देखो, तुम्हारी संजीदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं, वरना सब खत्म करवा दूंगी। मैं नाराज हो जाऊंगा, बस करो।
ठीक है, जो तुम कहोगे वही करेंगे। देखो नूर से इस बात का जिक्र मत करना, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है, नहीं कहूंगी यार। तुमने वैसे कब मुझे किसी को कुछ कहते हुए सुना है? तुम ये सब कुछ संभाल लोगे ना रोहान? ठीक है, मैं संभाल लूंगा। ठीक है फिर, खुदाफिज। या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। शुक्र है। बाबा इजाजत हो तो मैं कमरे में चली जाऊं? ठीक है बेटी। शब बखैर सबको। शब बखैर। मरियम खातून, इसको क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। देखो जाकर। मैं भी जाता हूँ। नूर हयात, मेरी चाय नीचे स्टडी रूम में ले आना। ठीक है अब्दुल्ला साहब। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। गुड नाइट। मुस्तफा, देखो कोई ना कोई बात तो जरूर है। नूर बेटा, अब तुम्हें क्या परेशानी है? क्या हुआ अम्मी, अब क्या कर दिया मैंने? तुम क्यों मुंह बनाकर बैठी थी वहाँ? तुम्हारे बाबा फिक्रमंद हैं। हर कोई यही सोचेगा कि कोई मसला है। कोई मसला नहीं है। सुनो, तुम इतनी जिद्दी कब से हो गई? हुआ क्या है तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है? आपने कहा है अम्मी। इस घर में सबकी हर ख्वाहिश किसी न किसी तरीके से पूरी हो जाती है, सिर्फ मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। मुझे एक जगह सिर्फ 3 फनपारे देने हैं। मैं ये काम दिल से करती हूँ और आप मेरा ये शौक भी छीनना चाहती हैं मुझसे। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारे बाबा से पूछे बगैर कैसे इजाजत दे दूं तुम्हें मैं? पूछे अम्मी, एक बार मेरे लिए भी तो पूछ लें। मुस्तफा के लिए, अजलान के लिए, उस बहू के लिए जो आपको खातिर में नहीं लाती, उन सब के लिए पूछती हैं। मेरे लिए मुश्किल क्यों हो जाती है अम्मी? मैं ये नहीं समझ पाती। ठीक है बेटी, जब तुमने अपनी माँ की नाफरमानी करने का सोच लिया है तो पूछ लेती हूँ बाबा से। पूछती हूँ। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। मुस्तफा भाई, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी फरमाइए। मैं अजलान को उसकी बर्थडे पर सरप्राइज देना चाह रही हूँ ऑफिस में। ऑफिस में? हाँ। लेकिन ऑफिस में क्यों? बस कुछ डिफरेंट करना था मुझे। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ऑफिस में बर्थडे भी मनाया जा सकता है। क्या तुमने बाबा से इजाजत ले ली है? दुआ चाहे। भाभी, क्या मुझे अपने हस्बैंड को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए भी बाबा से इजाजत लेनी पड़ेगी? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। तुम चुप रहो नायला, खुदा के लिए। हाँ फिर? आपसे रिक्वेस्ट थी कि जब तक डेकोरेशन नहीं हो जाती आप अजलान को बिजी रख सकते हैं। हाँ, संभाल लूंगा मैं। बेहतरीन, क्योंकि खाला के साथ मिलकर उसका कमरा भी डेकोरेट करूंगी। हाँ, बल्कि ऐसा करो, तुम मेरा कमरा इस्तेमाल कर लो। ये तो और भी बेहतर होगा, यानी कि वहाँ सारा इंतजाम कर सकते हैं छुपकर। दिमाग का इस्तेमाल अच्छा कर लेती हो दुआ। भाभी, अगर आपका भी दिल चाहे तो मुस्तफा भाई के लिए कर सकती हैं। फिक्र मत करो, अब ये काम मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब चला दो टीवी तुम। हाँ। क्या हुआ है उसे? वैसे अब्दुल्ला साहब, आजकल तो वैसे ही घर में सबको कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ये बात तो अल्लाह ही जानता है, मगर सबका रवैया अजीब सा है। क्या मतलब है? मसला बताओ। नुमाइश में हिस्सा लेना है उसे। कैसी नुमाइश? वो जो घर में खताती करती रहती वो काफी नहीं है, दुनिया को भी दिखाना चाहती है अब। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। प्रॉब्लम क्या है? अगर वो चाहती है तो करने दो उसे, दिल खुश हो जाएगा हमारी बेटी का। अपनी कंपनी में जगह दे देंगे उसे। आपको क्या लगता है उसको सिर्फ नुमाइश करनी है? आपने कह तो दिया कि उसकी नुमाइश करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन उसने कहा है उसका कोई जानने वाला है, वो सैंपल्स उसको भेजेगी। कौन है वो जानने वाला? हाँ, एलिस साहिबा का कोई जानने वाला है, उसको भेजेगी। तो मतलब जानने वाला ही है।
हमारा जानने वाला नहीं है, एलिफ का जानने वाला है। हमारे लिए तो अजनबी है। मैं तो कुछ और ही समझा था। ठीक है, जो देना है दे दो उसे। उसको मना करने के बाद तो मैं ही बुरी बन गई। इसमें बुरी बनने वाली कौन सी बात है? बीच में जानने वाला है और हमारी बेटी का शौक है। नुमाइश के लिए जो देना है दे दो, बुला लो उसे, बात कर लेंगे। ठीक है, कह दूंगी उसे, मगर बाद में कोई पछतावा ना हो। बेगम कुछ और बात है तो बता दो मुझे। चंद तस्वीरें देने से क्या पछतावा होगा? खुदा का वास्ता है तुम्हें। यकीनन अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल इस वक्त बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, फर 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 किसी परिंदे की तरह। आपकी जिम्मेदारी पे हाँ कह रही हूँ उसे। वो ख्याली परिंदा है, फर 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 फर। खैर जो भी है, भेजती हूँ मैं उसे आपके पास। अजलान, खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी जान। तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ा थक गया हूँ बस। बैठो। मैंने खाना नहीं खाया अभी। हमारे घर वालों की कंपनी के साथ थोड़ी बहस वगैरह हो गई, बस वही एक टेंशन है और कोई बात नहीं है। डिटेल्स बताना चाहोगे? नहीं दुआ, मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है। आज खाने पर तुम नहीं थे तो सब हैरान रह गए। मरियम अम्मी, मुस्तफा भाई, नायला भाभी। बाबा ने कुछ कहा मेरे लिए? हाँ, कह रहे थे कि मेरी मर्जी से गया, इस किस्म की कोई बात थी। और इसके अलावा? असलान, क्या तुम्हारी बाबा के साथ कोई अनबन हुई है? हाँ, कह सकते हैं। क्या हुआ? दुआ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे बारे में है क्या? देखो, अब ये मत कहना कि मेरी मॉम या खाला से। नहीं मेरी जान, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला। सुन तो लो पहले। ठीक है, तो फिर बताओ ना। मैंने एक होटल खरीदा है कारताल में, तो मैंने सोचा कि पहले पूरी फॉर्मेलिटीज हो जाएं, उसके बाद मैं सबको बताऊंगा। तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था, तुम्हें भी। तो आज रहा नहीं कि इसलिए सबको बता दिया। बाबा इसलिए गुस्सा हैं कि तुमने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया, है ना? जी हाँ, ऐसा ही है। परेशान मत हो मेरी जान, नाराजगी खत्म हो जाएगी। तुम थोड़ा उन्हें मनाने की कोशिश करो, इसमें मसला क्या है? और तुम्हारे अंकल भी तो है ना, वो मसला हल कर देंगे तुम्हारे लिए। सही कह रही हो, अंकल को खुश रखे अल्लाह, उन्होंने ही मदद की मेरी। अजलान, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी शादी हो गई है, अलग फैमिली है, कुछ भी अलग करना नॉर्मल सी बात होनी चाहिए। तुम्हारे बाबा भी इसके आदी हो जाएंगे, वक्त के साथ समझ जाएंगे वो। मुझे भी ये लगता है, यानी वो अभी ना सही, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो मुझसे बात जरूर करेंगे। दुआ। तुम परेशान मत हो, ठीक है? मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। सुन रही हूँ। ये जो मैंने तुम्हें होटल का बताया है, इसमें एक पार्टनर भी है। कौन? बाबा। आओ बेटी, आओ बैठो। तुम्हारी अम्मी किसी नुमाइश का जिक्र कर रही थी, वो क्या मामला है? जी बाबा, एलिफ साहिबा के दफ्तर के करीब एक जगह है, मैं वहां कुछ अपने फनपारे रखना चाहती हूँ, लेकिन अम्मी नहीं मान रही। ला हौल वला कुव्वत। ये क्यों नहीं मान रही बेटी? शायद तुम समझा नहीं पाई हो। बाबा, मैं बरसों से मेहनत कर रही हूँ, अब खुद को काफी बेहतर भी कर लिया है। जानता हूँ बेटी, लेकिन इतनी सी बात पर इतना बड़ा रद्द-ए-अमल क्यों आ रहा है, मैं ये नहीं समझ पाई। मतलब ये सब मेरी वजह से हो रहा है? मतलब मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछ सकती? नूर, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल हो रही हो। पहले अपनी माँ से माजरत करो, ये गलतफहमी की वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दे अम्मी,
ठीक है, अगर तुम जगह जानती हो तो फिर दे दो अपना काम। शुक्रिया बाबा। इफ्तिताह भी होगा, गालिबन वो मुझे फोन करेंगे। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। बाबा जान, नाराज तो नहीं है ना आप मुझसे? नहीं हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी तुम लोग अपना फैसला खुद ही करते हो, आइंदा मुदाखलत नहीं करूंगी। बाबा जान, अल्लाह आपसे राजी हो। तुमसे भी बेटी। इजाजत चाहती हूँ। अजलान, तुमने ये सब क्यों किया? दुआ प्लीज, तुम भी शुरू मत हो जाना खुदा के लिए। तुम्हारे बाबा इसीलिए नाराज हुए क्योंकि तुमने मेरे पापा के साथ पार्टनरशिप की है? नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं कह रहा हूं ना, नहीं है ऐसा कुछ, बस करो। अजलान यार, मैंने कहा था ना कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बाबा के साथ काम करूं। अगर कुछ गलत हो गया तो मैं बीच में फंस जाऊंगी ना। अरे नहीं मेरी जान, तुम इतना क्यों सोच रही हो, ऐसा नहीं होगा। मेरे बाबा ने कहा था ना कि मुझे मत बताना। नहीं बिल्कुल नहीं, यानी होटल की खरीदारी के वक्त मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें खुद बताऊंगा, और वो क्यों मना करेंगे बताओ? सरप्राइज देना चाहता था मैं तुम्हें, और खुद तुम्हें इसलिए बताना चाहता था क्योंकि ये मेरा पहला ऐसा काम है जो मैंने अपनी फैमिली से हटकर किया है, खुद मुख्तार फर्द होने के तौर पर। मैंने सोचा था अच्छा लगेगा तुम्हें कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूं। लेकिन मेरे बाबा के साथ, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे बाबा के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है? वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए। तो फिर ऐसे क्यों कहा? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अपने बाबा के बारे में अच्छी तरह पता है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता? क्या कोई मसला है? नहीं तो बस लोग कहते हैं ना, रिश्तेदारों के साथ काम नहीं करना चाहिए, इसीलिए अगर बाद में कोई बात हो गई तो मैं। मेरी जान, वो रिश्तेदार तुम्हारे बाबा हैं, मैं उनका दामाद हूँ, वो मुझे अपना बेटा समझते हैं, कि ऐसे में धोखा देंगे वो मुझे? कैसा है? ठीक कहा तुमने। तो अच्छा परेशान मत हो, मैं यहां पर हूं, हम साथ हैं, परेशान मत हो, सब ठीक है। उम्मीद तो यही है अजलान। उन लोगों के दरमियान जरूर कुछ चल रहा है मुस्तफा। किन लोगों के दरमियान? पड़ोसी मुस्तफा, बेवकूफाना बातें मत करो। और कौन होंगे? अजलान तुम्हारे अंकल और बाबा। बाबा ने बता तो दिया था ना। क्या बताया है? तुमने उनसे सवाल किया, उन्होंने तुम्हें चुप करवा दिया। अजलान साहब के लिए जश्न मनाया जाएगा और तुम फौरन लपक पड़ी मदद करने को। मुस्तफा, इस घर में हम पर ही सबका जोर क्यों चलता है? हम कहाँ दबे हैं नायला, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ तो है हमारे पास। हाँ सब कुछ है, हालांकि हमें कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। वैसे अम्मी और नूर आपा की लड़ाई हो गई है। वो क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता मेरी जान। इस घर में हमसे सब कुछ छुपाया जाता है, बस तुम्हें नहीं दिखता। दुआ इस घर में शहजादी है और मैं इस घर का सिर्फ फर्द। नायला ऐसा मत कहो, वो तुम्हें भी चाहते हैं, तुम ज्यादती कर रही हो। मुस्तफा, कल मैं बोट पर अपनी सहेलियों को बुलाना चाहती हूँ। क्या? ऐसे आंखें फाड़ के मत देखो जैसे मैंने तुमसे कोई डायमंड मांग लिया हो। कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी करना चाहती हूँ मैं। तुम मुझे मना मत कर देना अब, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, लेकिन बाबा से पूछ लो पहले। नहीं मुस्तफा, क्यों पूछेंगे? और उन्हें बताएगा कौन? वैसे भी उस बोट को तुम ही तो देख रहे हो ना, तो फिर परेशानी कैसी? सिर्फ एक डिनर की तो बात है। अजलान बाबा से हर काम क्या पूछ के करता है? तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है। मेरी जान, I love you so much। रुको नायला, क्या कर रही हो? को देख लेगा। अच्छा, मैं गेस्ट को मैसेज कर देती हूँ। ठीक है। पहले जुम्मे का मैसेज भेजती हूँ। इस मुबारक जुम्मे के दिन के तवस्सुत से वो ख्वाब जो आप लोगों ने देखे हैं, अल्लाह उन्हें पूरा कर दे और हमारा रिस्क वसी हो। जुम्मा मुबारक। आमीन। तमाम ग्रुप्स में भेज दूं? कल जुम्मा है ना? नमाज पढ़ी है आपने? हाँ बिल्कुल पढ़ ली।
कसम से मैं तो सो ही नहीं सकी। कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट, सारी रात जागती रही। खैरियत तो है बेगम? नूर की शादी कर देनी चाहिए। उसने पढ़ने का कहा, हमने पढ़ा दिया। हमने तकरीबन उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी की हैं, मगर पता नहीं उसे क्या हो गया, दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही है। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मगर जब से दुआ ने इस घर में कदम रखा है, हर कोई बागी होता जा रहा है। मेरी बेटी किसी से मुतासिर नहीं होती। इसीलिए तो दुआ की खाला के साथ गैलरी घूम रही है। अल्लाह अल्लाह, अरे बेगम शौक है उसका। मैं भी तो यही कह रही हूँ, पहले इतने शौक नहीं थे, कुछ तो हुआ है उस लड़की को। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब यह है कि हमें नूर के लिए एक शरीफ, बाहया और दीनदार इंसान ढूंढना चाहिए। शादी कर देते हैं उसकी। हाँ, मगर नूर की भी पसंद शामिल होनी चाहिए, और वो मुसलसल इनकार किए जा रही है। तुम्हारी बातों से लगता है कि कोई है तुम्हारे जहन में। है। कौन? वही गुलतन साहिबा, चिलिंगर वालों की बेटी। हाँ, मैं उसके शौहर को जानता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा खानदान है। उनका एक बड़ा बेटा है, पढ़ा लिखा है, अपने बाबा के साथ काम करता है और साथ ही नमाजी भी है। नूर से बात नहीं करोगी? नहीं, अभी बात नहीं करूंगी उससे। पहले वो लोग घर आ जाएं, देख लें एक दफा। वो हमारी हाफिजा मलाहत इन बातों में बहुत ज्यादा माहिर है। हाँ, बहुत माहिर है। नाइला और मुस्तफा को भी उसी ने मिलवाया। हाय, चुप हो जाए, इस बात को तो ना ही छेड़े। ठीक है बेगम, जैसा तुम बेहतर समझो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो वही मुझे भी ठीक लगेगा। वैसे भी ख्याल रखना कोई तमाशा ना लगे। मैं तो तंग आ गया इन लोगों से। अरे वाह, ये परिंदा तो बहुत प्यारा है, इसे यहाँ लगा देते हैं। ओह, देख रही हूँ कि यहाँ तो बड़े जोरों शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं भाई। जी मम्मी, मरियम साहिबा का मैसेज आया है कि वो लोग संडे को आ रहे हैं डिनर पे। अच्छा है, आ जाएं वो सब लोग। जिमल कहीं बाहर गई है क्या? जी बाहर गई है वो। मैं ये डेकोरेशन कंप्लीट कर लूं, फिर मुझे भी जाना है। दुआ आ रही है ना आज यहाँ स्टडी के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ में, याद है ना आपको? और मेरी तो पार्टी है, मैं घर पे नहीं हूँगी। सवेरा, फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें ही सब ख्याल करना होगा। जी ठीक है। संडे को जब वो लोग आएंगे तो फिर हम टेबल को बिल्कुल न्यू स्टाइल से सजाएंगे, लेकिन ये सब हम कल करेंगे। ठीक है ज़ैनब साहिबा, जो रिश्तेदार आने वाले हैं वो पर्दादार लोग हैं। हाँ, तो ये जो नए साल की सजावट है, कहीं उन लोगों को इससे बुरा न लग जाए कहीं। पर्देदार होने से नए साल की सजावट का क्या ताल्लुक, मैं समझी नहीं। हाँ, सही कह रही है ये। मैंने भी सुना है कुछ लोग इस किस्म की सजावटों के खिलाफ होते हैं। तो फिर वो लोग नया साल ना मनाया करे ना। क्या कर सकती हूँ, ये मेरा घर है। जैसे मैंने उनके घर जाकर उनके तौर तरीके अपनाए थे, तो वो भी हमारे घर पर आकर हमारे तौर तरीकों को अपनाए। मैं देखूं जाकर? नहीं, तुम ये काम करो, मैं खुद देख लेती हूँ जाके। तुम भी बिला वजह ऐसी बातों को बीच में ले आती हो कि बस। मैं क्या करूँ आपा, बस मैंने सोचा अगर उन्हें इल्म ना हो तो बता दूं। दुआ बेटा। मॉम, कैसी हैं आप? कैसी हो बेटा, ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ। अजलान के ऑफिस जा रही हूँ सरप्राइज के लिए, बस घर से निकल रही हूँ। उसके बाद आपसे आके मिलूं तो ठीक रहेगा। बेटा, मैं तो आज स्कूल में होंगी, तुम जब चाहो आ सकती हो। सब खैरियत तो है ना? जी बिल्कुल ठीक है। संडे की दावत कैंसिल तो नहीं है? नहीं, और कैंसिल होनी भी नहीं चाहिए। मैं काफी तैयारियां कर रही हूँ। फिक्र मत करें। ओके, मैं अजलान के लिए केक भी बनवा रही हूँ, पता है तुम्हें, ताकि डिनर के साथ उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करें। ठीक है मॉम, आपके लिए प्यार। ओके मेरी जान, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाबा के बारे में सुनकर पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। उम्मीद है अजलान जल्दी ना आ जाए। अरे नहीं, दुआ ने उसके भाई से कह दिया था। वैसे भी अगर वो आ गया तो पहले अपने कमरे में जाएगा। फिर तो ठीक है। तो नूर की तरफ से कोई खबर आई क्या? कैसी खबर अलिफ? ओ, तुम तो नाराज लग रहे हो मुझसे। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं पूछा मैंने। नूर की पेंटिंग्स का कहा था ना तुमने, उसी के बारे में पूछ रही थी मैं। हाँ, सुबह मैसेज किया था उसने। यहाँ का काम खत्म करके गैलरी ले जाऊंगा उसे। हाँ, ये तो अच्छी बात है। बस ये देख लेना कि इस चक्कर में लोगों से झगड़ा ना हो जाए तुम्हारा। यार अलिफ, तुम बस बात करना, कह देना कि तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जिम्मेदारी है।
इतना तो कर सकती हो ना। रूहान जान, क्या तुम खुद भी यकीन रखते हो इन बातों पर? प्यार आता है मुझे तुम पर दोस्त। वो औरत तो ये समझती थी कि उसके शौहर के साथ चक्कर है मेरा। अपनी बेटी के मामले में वो मुझ पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी। एलिफ, वो बात तो कब की खत्म हो गई। और वैसे भी अपू साहब ने ये मामला संभाल लिया था। हाँ ये तो है। वैसे भी अपू मुझे पसंद करते हैं। तुम जा रही हो नूर बेटा? हाँ जा रही हूँ अम्मी। ठीक है, पहले इन सबको फ्रेम करवाऊंगी, फिर गैलरी चली जाऊंगी। ठीक है, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। अम्मी ऐसा तो मत करें। क्या कर रही हूँ बेटा मैं? नाराज ना हो, मैं वाकई ये चाहती हूँ, मेरा दिल मत तोड़े। अच्छा अच्छा ठीक है। बहुत शुक्रिया अम्मी। मेरी जान, देर मत करना क्योंकि आज हाफिज मिलाहत और गुलतन वगैरह आ रही हैं, तो जल्दी आना। उन लोगों के आते ही हम दुआ करेंगे, फिर चाय पियेंगे। तुम मदद करोगी ना? ठीक है, करूंगी मैं। ठीक है बेटी, ख्याल से जाओ, अल्लाह के हवाले। आप भी अल्लाह के हवाले। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसे हैं आप उमर? अरे खैरियत तो है एलिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दुआ ने बुलाया था, अजलान का बर्थडे है ना, उसी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे। अपने भाई को भी ले आइएगा, दुआ भी रास्ते में है। अच्छा, तो सरप्राइज दिया जा रहा है। थोड़ी देर में भाई के रूम में जाऊंगा तो बता दूंगा। मैं भी केक लेने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, ले आओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम उमर, आओ। कल रात तुम दोनों में क्या बात हुई? बताता हूँ भाई, बताता हूँ, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो पहले रेहान से बात कर लेता हूँ मैं। हाँ ये बेहतर रहेगा। वैसे अभी एलिफ को देखा मैंने। एलिफ खातून? जी हाँ, हमारे अजलान की बर्थडे के लिए मुस्तफा के कमरे में सरप्राइज तैयार कर रही थी। दुआ ने रिक्वेस्ट की थी उससे। यानी एलिफ खातून यही है? हाँ यही है भाई। किसी ने बताया तक नहीं, बंदा सलामी कर लेता है। बहू की खाला है, अगर बुरा लग गया तो? कोई बात नहीं, उनको बुरा नहीं लगेगा। मैं भी आपके साथ उनके पास चलता हूँ। ये सब सिर्फ दिखावे की बातें हैं उमर, ये बर्थडे वगैरह मनाना। बच्चों का दिल होता है भाई, छोड़े उन्हें एंजॉय करने दें। वैसे भी सभी इन दिनों एंजॉय कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। मुस्तफा भाई का मैसेज आया, वो लोग आ रहे हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। शुक्रिया रोहान, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है, बाय बाय। मैं जल्दी से मोमबत्ती जला देती हूँ। ठीक है? ठीक है। ठीक है। सरप्राइज! यकीन नहीं आ रहा मुझे। भाई मेरी जान, सालगिरह बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे अजलान। बहुत शुक्रिया आपका। मुबारक हो भाई। शुक्रिया भाई। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप लोगों ने मिलकर इतना अच्छा सरप्राइज दिया है। मेरी जान, ये सब कब अरेंज किया तुमने? तो दिल खुश कर दिया। बस थोड़ी सी मदद ली थी खाला से। वैसे आप सबका बहुत शुक्रिया, मेरा दिल खुश हो गया सच में। तुम्हें लगा हम भूल गए हैं ना? सुबह अम्मी और बाबा ने तो विश किया था, मगर मुझे लगा था शायद तुम लोग भूल गए हो। आपने जबरदस्त काम किया। हैप्पी बर्थडे अजलान बेटा, तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। बाबा जान, अल्लाह तुम्हें सेहत और सलामती वाली लंबी उम्र दे। शुक्रिया बाबा जान। आमीन। सलामत रहिए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। सजावट कैसी लगी आपको? आपने की है तो खूबसूरत ही होगी। अजलान चलो भी, केक काटो ना। ठीक है। ब्रावो।
ये मुस्कुराहट कैसी है? शायद तुम्हारे भाई को किसी से प्यार हो गया है। क्या वाकई? कौन है वो खुशनसीब और कहाँ मिली? यूं समझो कि वो मुझे बस अचानक से मिल गई। एक दिन बस बैठे बैठे इंस्टाग्राम पे बात शुरू हो गई। काफी अरसे से फॉलो कर रही थी, पसंद करती थी मुझे। तो मतलब हमारे स्कूल से नहीं है वो? यहाँ की लड़कियों में दिलचस्पी लेते हुए देखा मुझे। आज छुट्टी के बाद मुलाकात है, दुआ करना। नाम क्या है उसका? जिलान। जिलान। मेरी जान सच बताऊं तो मैंने ये सोचा भी नहीं था। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सरप्राइज था। मेरी जान, हैप्पी बर्थडे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पार्टनर हो। मोहब्बत है तुमसे। बाबा को बुरा तो नहीं लगा होगा ना कि हमने यहाँ ये सब किया? अरे नहीं, उन्हें क्यों बुरा लगेगा। हाँ ठीक है। कल मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गई थी। यूनिवर्सिटी से तमाम इंडिविजुअल्स को एक प्रोजेक्ट मिला है जो ग्रुप की सूरत में करना है। तो हम सब आज मॉम के घर जमा हो रहे हैं। अपने घर पे क्यों नहीं बुलाया? यानी घर में वैसे ही बहुत लोग हैं। मैं नहीं चाहती थी कि कोई परेशानी हो। नहीं मेरी जान, परेशानी की कोई बात नहीं है। खैर ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। तुम मुझे कॉल कर देना, मैं ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है। एलिफ साहिबा, फरमाइए। अब्दुल्ला साहब चाहते हैं कि अगर आपके पास वक्त हो और फौरी कहीं नहीं जाना हो तो क्या आप उनके साथ चाय पीना चाहेंगी? ठीक है, चलिए। मेरे साथ आया। रेहान, आपका फोन बज रहा है। आ रहा हूं। अब ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? कौन? हमारे दामाद का चचा। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम अस्सलाम रेहान साहब। इंशाल्लाह खैरियत होगी। याद कैसे किया आपने? अगर आज फुर्सत हो तो आपसे मुलाकात करना चाहता हूं मैं। जी बिल्कुल, ठीक है। 1 घंटे बाद एतलर में मिलते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल मिलते हैं। ये आदमी हर बार फोन मेरे मुंह पर बंद कर देता है। अब देखते हैं ये क्या बकवास करेगा। अब बस आखिरी मरहला रह गया है। अगर इसने मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए तो मैं ये चाचा वाचा नहीं देखूंगा। सबक सिखाऊंगा उसे। उसका मकसद ज़ैनब है, देख लूंगा। रेहान, वो जिससे चाहता है हासिल कर सकता है। तुम्हें क्या? तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? वाह, अब सिर्फ तुम्हारा ही हसद करना बाकी रह गया था। मैं तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और तुम हो कि उल्टा मुझे ही ताने दे रही हो। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? बहुत कुछ बोलकर फिर कहती हो मैंने ऐसा भी क्या कह दिया। जितना जल्दी हो सके उस होटल को खोलना होगा, वरना ये सब लोग बीच में आ जाएंगे रुकावट बनने। एलिफ साहिबा, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। मैं वैसे जाते जाते मिलने आने वाली थी मगर रुक गई। तो कैसे हैं आप और क्या चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस गुजारा हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। यानी रोज दफ्तर आना जाना वैसे ही जारी है? जी बिल्कुल। कभी दिल नहीं चाहता कि रिटायर होकर सुकून से जिंदगी गुजारे? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। काम करता रहूं तो बेहतर है। हाँ, वैसे मरियम साहिबा भी शायद पसंद ना करें। वैसे मेरी मॉम कहती हैं कि अगर किसी को बद्दुआ देनी हो तो उसे कहो कि तुम्हारा शौहर रिटायर हो जाए। क्यों? मुझे समझ नहीं आया ये किस किस्म की बद्दुआ है। यानी जब मर्द घर से बाहर जाते हैं तो औरतें भी घर में सुकून का सांस लेती हैं ना, इसीलिए। हाँ खूब कहा। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं वजाहत दे सकती हूँ। यानी बुजुर्गों का भी इस बारे में यही कहना है कि यानी जो रिश्ते ज्यादा तवील अरसे तक चलते हैं उसमें लोग एक दूसरे से उकता जाते हैं। रिश्तों में उकताहट बिल्कुल आ जाती है। हाँ? हर दिन पुलाव तो नहीं खाया जा सकता ना। लेकिन जो पुलाव पसंद करते हैं वो रोज खा भी लेते हैं। रहने दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। सबकी अपनी अपनी राय होती है।
अरे मैं अपनी कही हुई बात समझा नहीं पाई। दरअसल मैं देर से समझती हूँ कि मुझे क्या कहना चाहिए था, और ये तो आपने भी देखा होगा। क्या करूँ, ऐसी ही हूँ मैं। ये तो अच्छी बात है, आदमी जैसा है हमेशा वैसा ही रहे। और बीच में कुछ न कुछ इधर उधर करता रहे। थोड़ा बहुत तो चलता है, मुकम्मल कोई नहीं होता। परफेक्ट तो खैर मैं भी नहीं हूँ, मुझ में खूबियाँ कम है और खामियाँ ज्यादा है। अस्तगफिरुल्लाह। वैसे हमारी बेगम ये बता रही थी कि आपके कोई जानने वाले हैं जो नूर की पेंटिंग्स अपनी गैलरी में रखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप फिक्र न करें इस बारे में, वो लोग काबिल एतमाद है। वैसे भी मुझे शक तो नहीं था, बस तस्दीक करना चाह रहा था। हाँ, वैसे भी नूर ने अपनी पेंटिंग्स की तो नुमाइश करनी है वहाँ, और गैलरी वाला भी नूर को अगवा थोड़ी ना कर लेगा। माफ कीजिएगा मुझे। वैसे हमने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। और अगर वैसे अगवा हो भी जाती है तो सारा इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा ना। अल्लाह सबको अपने अमान में रखे। अब्दुल्ला साहब, आप इस बारे में फिक्र मत करें। वैसे भी 2 दिन बाद डिनर है ना, वहाँ बात कर लेंगे इस बारे में। तो क्या आप भी वहाँ होंगी? बिल्कुल होंगी। क्या डिनर मेरे बगैर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह, मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहता हूं। आपने अजलान के साथ पार्टनरशिप की है। जी हाँ, ऐसा ही है। लगता है आपको अब खबर हुई है। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह हमें बड़ी कामयाबियां हासिल होंगी। देखें रेहान साहब, बात कुछ यूं है कि हम एक खानदान की तरह जुड़े हुए लोग हैं। मेरे लिए जैसा मेरा बेटा है, अजलान भी बिल्कुल वैसा ही है। अच्छी बात है, वो भी आपको बहुत चाहता है। तो लिहाजा अजलान की हिफाजत करना और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। क्या मैं उसके लिए उसके बाबा की तरह नहीं हूं? इस मामले में मुतमईन रहे उमर साहब, फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं मुतमईन नहीं हो सकता। हम इस कारोबार के बारे में पहले बात कर चुके हैं। मैं ये समझ रहा था कि हम कुछ बातों पर मुत्तफिक हो चुके हैं, लेकिन मैं गलत था। हमें खानदानी कंपनी है और हम अपने सारे फैसले आपस में मिलकर करते हैं। क्या मैं आपके खानदान का फर्द नहीं हूं? नहीं, आप नहीं हैं। हमारा एक कायम करदा निजाम है। अजलान एक नौजवान है, उसने ऐसी चीज में हाथ डाल दिया, हो सकता है, और लग यही रहा है कि उसे किसने वरगला दिया है। मतलब अजलान को वरगलाने वाला मैं हूं, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे? जब अजलान के पास ऑलरेडी करने को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों, तो हम नहीं चाहते कि वो एक छोटे मामूली होटल जैसे काम में अपनी तवानाई सर्व करे। अब उसे किसने वरगलाया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उमर साहब, यकीन करें अजलान इस काम में शामिल होकर आपको बहुत फख्र करवाएगा, यहां तक कि एक दिन आपको अपने कहे जाने वाले अल्फाज पर पछतावा होगा। मैं उस पर कोई दबाव नहीं डाल रहा। मेरे पास एक काम आया तो उसे अपने दामाद को दे दिया, और वो इसमें शामिल होना चाहता था। और मेरी नीयत कोई बुरी नहीं है उमर साहब। मेरे जहन में कभी नहीं आया कि मुझ जैसे ईमानदार आदमी को इस तरह इजाजत लेनी होगी। अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा मैंने। माजरत चाहता हूं मैं। मुबारक हो, बहुत कामयाब मंसूबा है। अजलान ने अब इसमें कदम रख दिया है। अब मैं जाती तौर पर उस केस किए जाने वाले फैसले का खंदा पेशानी से एहतराम ही कर सकता हूं। लेकिन इस बात का यकीन रखिए रेहान साहब, मैं अजलान का चचा हूं और हमेशा मेरी उस पर नजर रहेगी, याद रखिएगा। यह तो अच्छी बात है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको उस पर फख्र होगा। बहुत जल्द आप देखेंगे कि अजलान काबिल जिक्र कामयाबियां हासिल करेगा। हर तरफ बस उसी के चर्चे होंगे। इस बात का यकीन है मुझे, और आप भी गवाह रहिएगा। उम्मीद है ऐसा ही हो।
अच्छी बात है ना अपने चाहने वालों की फिक्र करना। अल्लाह सबको ऐसा ही रखे। बिल्कुल। ज़ैनब से तो आपकी मुलाकात होती रहती है। क्या कहा आपने? उसके दोस्त बन गए हैं ना आप, उसी बारे में पूछ रहा हूं। जी हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिलहाल हमारा मौजू ये नहीं है। हाँ जानता हूं ये तो मैं, बस यूं ही पूछ लिया मैंने। अजलान आपका भतीजा है ना? तो ज़ैनब भी मेरे बच्चों की मां है, ये जानते हैं आप। खैर, उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। बहुत जल्द इफ्तिताह है, आप भी तशरीफ लाइएगा उमर साहब। शायद आप बात समझे नहीं, मुझे लगता है कुछ वक्त और लगेगा आपको। खैर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहता है मैं नहीं समझा, मुझे समझाने आया था बेवकूफ। हेलो असलान बेटा, कैसे हो तुम? फ्री हो तो किसी रेस्टोरेंट में मिले? तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है मुझे। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। दरवाजा खोलो वरना पुलिस को बुला लूंगी। तुम नहीं खोल रहे, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। कोई मदद करो, कोई है यहाँ पर? मदद करो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा।